हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैप्पी संडे। आज संडे हैप्पी है बिल्कुल। आज मैं आपसे अपनी एक खुद की लिखी हुई 4 लाइन की एक कविता शेयर करना चाहती हूँ। जो कविता मैंने लिखी थी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड इट वाज एक्चुअली ऑटोमेटेड राइटिंग, जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी ऑफ कोर्स। मन के गुलाम ए लोगों, कभी सफल ना हो पाओगे। मन के गुलाम ए लोगों, कभी सफल ना हो पाओगे। सुन ली पुकार आत्मा की जिसने, तूफान पार कर जाओगे। सुन ली पुकार आत्मा की जिसने, तूफान पार कर जाओगे। और ये एक ऑटोमेटेड राइटिंग थी। बस जब सवेरे मैंने देखा उठ के तो मैंने ये कविता लिखी हुई थी। मैं आज मन की बात क्यों कर रही हूँ कि जो मन होता है ना दोस्तों, ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव होता है। मन मतलब क्या है? मन और आत्मा में ये फ़र्क है कि आत्मा जो होती है उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उसके ऊपर गंदगी चढ़ सकती है बट आत्मा हमेशा प्योर होती है। इस आत्मा को गंदा करता है हमारा मन, हमारे कर्म। लेकिन मन मतलब मैनिपुलेटिव माइंड, और जो हमेशा आपको, तो इसलिए तो मन के अगर आप गुलाम मत बनिए। अगर आप मन के गुलाम बन गए तो ये जर्नी आपकी बहुत डिले हो जाएगी। इसे अपना गुलाम बनाइए, इस मन को अपना गुलाम बनाइए। आपको मन का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज योर जर्नी विल बी डिले। दूसरी चीज़ आई वॉन्ट टू टेल अबाउट द ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि ये हर प्रकार के अंधकार को हटा देती है, दूर कर देती है। जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। दुख तब तक है जब तक हमें नॉलेज नहीं है। दुख मतलब कि हम कहें मेरा यूनियन नहीं हो रहा, मेरा डीएम मुझे चीट कर रहा है, मेरा डीएम मुझे धोखा दे रहा है, मेरा डीएम ऐसा है, मेरा डीएम वैसा है, मैं दुख में हूँ, मैं पेन्स में हूँ। तो ये सब आपके मन का अंधकार है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मन के गुलाम बनो मत, और दूसरी चीज़ इस अंधकार को दूर करो। नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, है ना। तो अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपनी अवेयरनेस को। आधे से ज़्यादा दुख तो हमारे सेल्फ क्रिएटेड होते हैं और आधे से ज़्यादा शिकायतें, ठीक है। शिकायतें मतलब जैसे बहुत से लोग लिखते कभी चैनल पे नीचे लिखते हैं, मैं उनको तुरंत डिलीट एंड रिमूव कर देती हूँ कि मुझे अपने टेम्पल पे गंदगी नहीं चाहिए। बट मैं बताना चाहती हूँ कि आज कि ये सब शिकायतें आपकी खुद की होती हैं। किसी ने कल की उसमें लिखा था, डीएम से हमारे थॉट हटें तब तो हम भगवान से कनेक्ट हो पाएँ। मैंने इस कमेंट को डिलीट नहीं किया, मैंने वहाँ जवाब दिया, तो हटाइए ना, किसने मना किया है आपको? मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये चैनल पे नीचे लिखने से क्या फ़ायदा कि डीएम से थॉट हटे तो भगवान से कनेक्ट हो? आप हटाइए, किसने रोका है आपको? एक ने परसों लिखा था एक वीडियो में कि 2 साल से ही लॉलीपॉप सुन रहे हैं पर कुछ होता ही नहीं, डीएम तो आने का नाम ही नहीं लेता। सो एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? यूनिवर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? Who is responsible for this? You are responsible for yourself, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो भी कंप्लेंट्स लिखते हो, वाई ये जर्नी यूनिवर्स ने दी है आपको, मैंने नहीं दी है। यूनिवर्स से कंप्लेन करो ना। मैं तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो थोड़ा गाइड कर रही हूँ, मैं तो हेल्प कर रही हूँ। आपको हेल्प लेना है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। यहाँ पर कंप्लेंट्स लिखने से क्या फ़ायदा, अपने टॉक्सिन्स लिखने से क्या फ़ायदा? अब गलती आपकी भी नहीं है कि आप कंप्लेंट लिखते हो, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही उतनी नहीं है, आपकी कहते हैं नॉलेज उतनी नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस ही उतनी आपकी रेज नहीं हुई है। सो आप हर कोई तो ब्लेम नहीं करता है चैनल पे, 2 या 3 लोग ही ब्लेमिंग एनर्जी में होते हैं।
ठीक है, 2 या 3 लोग ही ब्लेमिंग एनर्जी में होते हैं. सो ओवरऑल मैं कहना क्या चाहती हूँ, ऑल द डार्कनेस एंड लाइट इज विद इन यू. Sound and silence is within you. The whole world is within you. Nothing is outside. If you are in joy, you are responsible. If you are in misery, you are responsible. What is outside, what you are seeing outside is just your reflection. As if it is a beautiful, it is good reflection. Definitely your mirror is plain. You are in the acceptable energy. You are God-fearing person. You take charge of your own journey कि हाँ मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी जर्नी के लिए. मेरी जर्नी में अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ. मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. आई एम ओनली गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम दीज चैनल्स या मे बी फ्रॉम द गॉड भी आपको हेल्प नहीं करता है, वो सिर्फ आपको गाइडेंस देता है. जर्नी खुद ही चलनी है. And if you have problems in your journey, definitely your mirror, your reflection, you have the wrong distorted mirror, concave convex lens, जहाँ पर आप दूसरों को blame करते हो. Because nothing is outside. अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना इस वक्त, तो भी it's the reflection of your eye only. आप खुद के कारण से ये वीडियो को देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो. If you can touch someone, you can feel someone, it's again a sensation, your body's own sensation. Like this only, you are only responsible for everything. So कमेंट बॉक्स में कई लोग अपने डिस्टॉर्शन को लिखते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे लंबे लंबे लिखते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ कैन आई हेल्प. यहाँ मैक्सिमम जो मैं अपना दे सकती हूँ मैं देती हूँ. आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू ऑल. बट अगर फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. हो सकता है कि आपने अच्छे से सिस्टमैटिक इनर वर्क ना किया हो सकता है कि आपने हार्ड वर्क ना किया हो सकता है कि आपने मेरे सारे रूल्स फॉलो ना किए हो, और ये हो सकता है कि आप कई चैनल्स फॉलो करते हो तो आप खुद ही कन्फ्यूज हो. या हो सकता है कि आपके कर्मा इतने सारे हैं, या हो सकता है कि आपने अपने ब्लॉकेजेस को ही ठीक से हील ना किया हो, या हो सकता है कि आप का कर्मा क्लियर नहीं है, आपकी ब्लॉकेजेस ठीक से हील नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है. या हो सकता है कि सुनते तो हो आपकी बैलेंस में होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, बट आपके अंदर बैलेंस एंड पेशेंस आपने सीखा ही नहीं है. इफ़ यू आर स्टिल कंप्लेनिंग इन द कमेंट बॉक्स मीन्स कि अभी तक भी आप अगर कंप्लेनिंग की एनर्जी में हो, अगर अभी भी आप वेटिंग की एनर्जी में हो, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आपका यूनियन हो जाना चाहिए. भगवान को आपको यूनियन दे देना चाहिए. ठीक है, और डिवाइन की जर्नी है ये. ठीक है, डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है. डेफिनेटली डिवाइन विल गिव यू दिस रीयूनियन. ट्रस्ट हिम. आपको सिर्फ अपना काम करना है एंड रेस्ट एवरीथिंग ऑन डिवाइन. ठीक है, तो फिर भी ओवरऑल यू मस्ट नो कि ये यूनियन होता कब है. लेट मी टेल यू, आप ये यूनियन कब होता है और आपका डीएम भी अवेकन कैसे होता है. देखिए दोस्तों, जब तक कि मुझसे बहुत से लोग सेशन में कहते हैं मैम सेशन लेते ही इसीलिए हैं कि मैम अब मुझे वो ऑब्सेशन क्यों नहीं है डीएम का, मुझे कुछ फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है, मुझे पहले वाला जो हमारे बीच में उसका फ़ोन भी आया तो मैं उससे पहले जैसी बातें नहीं कर पा रही हूँ, क्या मेरा प्यार ख़त्म हो गया है. ठीक है, या मैं उसके बारे में अब सोच क्यों नहीं रही हूँ, क्या मैं ट्विन नहीं हूँ या वो मेरा फॉल्स ट्विन था. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो. कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, खुद को बधाई दीजिए. बिकॉज जब तक आप इस स्टेज में नहीं आओगे आपका ट्विन आपके बारे में सोचेगा ही नहीं. बिकॉज ही इज़ इन योर हेड एंड यू आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग द एनर्जी टू योर पर्सन. एनर्जी देना मतलब क्या होता है कि सपोज़ कि फॉर एग्जांपल आपने किसी एक फ्रेंड को पुरानी किसी फ्रेंड को आपने एक हाय लिखा, हाय हाउ आर यू, और आप रिप्लाई का इंतज़ार नहीं कर रहे हो. आप शाम तक भूल गए कि उसने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं किया. इट मीन्स कि वो आपके हेड में नहीं है, वो आपके कंसर्न में है बट आपके हेड में नहीं है. ठीक है ना. वही आपने अपने डीएम को लिखा हाय हाउ आर यू, और आप हर 1 घंटे में चेक कर रहे हो कि उसने सीन किया कि नहीं किया, उसका ब्लू टिक तो आ गया, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने तो
इसको बोलते हैं, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी देना। एक ऊपर आपने एक फ्रेंड को हाय लिखा बट आपने उसको लेट गो कर दिया, ठीक है, आउट ऑफ कंसर्न आपने हाय लिखा, देन यू लेट गो, तो आपने एनर्जी नहीं दी। बट डीएम को आप हाय लिखते हो तो आप कॉन्स्टेंटली सोचते हो अभी रिप्लाई आया कि नहीं, अभी रिप्लाई आया कि नहीं, ठीक है। तो ये तो आपकी होती है एनर्जी देना, राइट। सो जब आप इस प्रकार से एनर्जी देना छोड़ देते हो, आप लेट गो करने लगते हो, डेफिनेटली वो उस एनर्जी की क्रेविंग से लौट के आते हैं। और वही स्टेज पे अगर आपका सारा कंप्लीट सिस्टमैटिक इनर वर्क हो गया, आपके ब्लॉकेजेस आपके हील हो गए, आपका कार्मा रिलीज़ हो गया, आपका करप्टेड डीएनए टाइमलाइन हील हो गई, ठीक है, आपका यूनियन हो जाता है और कुछ नहीं चाहिए यूनियन के लिए। देन अब आपके डीएम अवेकन कैसे होगा? ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स आपको खुद अपॉर्चुनिटी देता है डीएम को अवेकन करने की, जो मैं एजुकेट बोलती हूँ, दिस इज़ द वर्ड जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल 100% मेरा एक्सपीरियंस है। जब आपका यूनियन हो जाता है तो डीएम खुद आपको मौका देता है, आपको डाउनलोड्स देता है कि आपको ये बातें करनी है, ठीक है। देखिए, जब तक आपकी जर्नी, आपका यूनियन नहीं होता तब तक आप लोग की बातें में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, लाइक आपका फ़ोन कट जाएगा, नेटवर्क इशू जाएगा, या उसने कॉल नहीं किया, या आप कॉल नहीं कर पाए, या कोई बीच में आ गया, लाइक प्रॉब्लम्स आर कमिंग बिकॉज अभी आपका यूनियन नहीं हुआ है, ठीक है। बट जब आपका यूनियन हो जाता है और आपको अपने डीएम को अवेकन करना होता है, उस टाइम पे भगवान खुद आपको डाउनलोड्स देता है कि आपको ये बात करनी चाहिए, उससे आपको मौके देता है बात करने के, ठीक। कहीं ना कहीं से उसका मैसेज आता है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू योर पर्सन एंड एजुकेट योर पर्सन। और क्योंकि वो मौका भगवान का दिया होता है, तो आपकी हर वो बात डीएम सुनता है, समझने की कोशिश करता है। बट येस, दिस इज़ नॉट द वन डे टास्क, यू हैव टू गिव टाइम टू योर पर्सन कि रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करके आप अपने पर्सन को खुद अवेकन करते हो। ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको वो अवसर मिलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, यस डिवाइन इज़ गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू माई पर्सन। और जो डाउनलोड्स आपके माइंड में आएंगे, मैं आज उससे ये बात करूँगी, मैं आज उससे वो बात करूँगी, मैं आज उसको इस बारे में बताऊँगी, मैं आज उसको इस बारे में बताऊँगी, ठीक है। इकट्ठा बहुत सारा ज्ञान नहीं देना है, बट यस, इस पर मैं जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द वे यू कैन अवेकन योर डीएम। डीएम तो रॉ ही आएगा ना, बिना ABCD पढ़े आपको सेंटेंसेस कैसे आ जाएंगे, और हाउ कैन यू रीड अ बुक? डेफिनेटली ऐसा कोई मैजिकल वुंड नहीं है आप, ठीक है। उनके चक्रास हील होंगे, जिससे कि सपोज़ कि कल अगर आपका डीएम बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता था, तो यस वो अब ट्रस्ट करना शुरू करेगा, इतना होगा। या उनकी एनर्जी चेंज होती, बिकॉज यू आर शेयरिंग द सेम चक्रास, यस उनकी एनर्जी चेंज होती। कल अगर वो आपसे हेट करते थे, तो आज वो आपसे हेट नहीं करेंगे, या लाइफ के टूवर्ड्स उनको क्लैरिटी आएगी, या वो थोड़ा सा रिलैक्स की स्टेट में आएंगे। बट जिस इंसान ने क ख ग घ सीखा ही नहीं है, वो किताब कैसे पढ़ेगा? वो आपको सिखाना होगा, ठीक है, धीरे धीरे। और अगर आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, इट कैन टेक टाइम। ये जर्नी 1 साल या 2 साल की नहीं है, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस। आई मीन टू से कि सबकॉन्शियस माइंड में अब आपको कुछ आदतें डाल लीजिए। ये बात आपने कहीं नहीं सुनी होगी, बिकॉज ये सारी बातें मैं अपने ही एक्सपीरियंस से, बहुत ही हार्डकोर मेरे सीक्रेट्स बता रही हूँ कि सबकॉन्शियस में कुछ अपनी आदतें डाल लीजिए। पेशेंस की आदत, पेशेंस रखने की आदत डालिए, जिससे ये बाद में आफ्टर मैरिज आपको हेल्प करती है। सरेंडर की आदत की, मतलब लाइफ में हर चीज़ के लिए डिवाइन को ही आपने कंट्रोल देना है। मैं आज भी, कल मैं क्या वीडियो बनाऊंगी आई डोंट नो। मैंने ये बात अपनी एक सब्सक्राइबर से शेयर की थी कि मैं कल क्या वीडियो बनाऊंगी मैं नहीं जानती, मैंने पूरा कंट्रोल अपने डिवाइन को दिया है। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, मुझे जो बोलना है वो बुलवाएगा, दैट्स इट। हर चीज़ का कंट्रोल डिवाइन को देने की आदत डाल लीजिए, लाइफ में बैलेंस में रहने की आदत डाल लीजिए।
अपने हर रिलेशन में मैनेज करने की आदत डाल दीजिए, ठीक है। एंड एवरी वन इज़ योर रिफ्लेक्शन ओनली, सो आपको आदत डालना है कि हम कैसे किसी रिश्ते को मैनेज करें। अगर कोई रिश्ता मैनेजेबल नहीं है तो आप वहाँ से हट जाओ, आप शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे से बोल के उस बात को वहीं एंड करके हट जाओ। एंड इट इज़ पॉसिबल। कोई भी कार्मिक, वो भी भगवान की ही एंटिटी है। हाउ इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप किसी के साथ डील नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स बी अ पावरफुल पर्सन, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी and become powerful. It is in your hand to become powerful. Seriously. You know, आपको पता है कि आप बिना सोच शॉक के भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हो सकती है। आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ माई चिल्ड्रन, और मैंने बहुत से लोगों का देखा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ वॉट? आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ना, कॉन्शियसनेस चेंज होना। कॉन्शियसनेस इज़ वॉट? इज़ योर नॉलेज। अगर कोई इंसान कोई इंसान इंटरेस्टेड है जानने में अबाउट द गॉड, अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द मल्टीपल यूनिवर्स, गैलेक्सीज एंड द लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड कर्मास, एंड वो सुन रहा है एंड देन फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सोल शॉक से गुजरे। आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस खुद भी कर सकते हो। लेकिन उन लोगों को सोल शॉक मिलता है जिन लोगों को जब यूनिवर्स हिंट करती है, कुछ गाइड करती है, और आप 3D में फंसे होते हो, आपको यूनिवर्स की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बार बार वो इशारे करता है, आपको समझ में नहीं आती है, तो हमको झटका दिया जाता है एज इफ़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, कि एक टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, आप समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो डंडे पड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऊपर स्किप कर गई जो मुझे अभी डाउनलोड आया, कि ओके आपके डीएम को आपने अवेकन कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सेम वैसा ही लव एक्सपीरियंस करो जो बिल्कुल बबल फेस वाला था। लेट मी टेल यू, ये आप सब शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, बबल फेस वाला लव आपको अब ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। क्यों? घबराइए मत। सी, बबल फेस वाला जो लव होता है वो 3D वाला लव होता है, इसमें मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस एनर्जी, बहुत ज़्यादा उतावलापन, पागलपन, लाइक वो जो बॉलीवुड ने आपकी प्रोग्रामिंग कर दी है कि लव ऐसा ही होता है, ठीक है, आपको लाइक इस प्रकार से उतावलापन, पागलपन, उसी के बारे में सोचना, दिल का तड़पना, धड़कना, वट एवर, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, वो आपका बबल फेस था। बट आफ्टर साधना, जब आप साधना करते हैं इस जर्नी पे, तो आपका मन शांत होता है, आपका मंकी माइंड शांत होता है, और फिर आप मेच्योर्ड होते हो, रिलैक्स होते हो, देन यू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग लव। तो आपका जो लव होता है वो अनकंडीशनल, वो एक फड़फड़ाने वाले लव से वो एक अनकंडीशनल लव में बदल जाता है। एंड डेफिनेटली वो जो लव होता है ज़्यादा प्योर होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जो आपका लव आफ्टर द अवेकनिंग प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बबल फेस वाला जैसा नहीं होता है, पर इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा ग्लैमरस नहीं होता है, जैसे वो मैंने बताया था ना, माया एंड बोरिंग लव। यस, इट इज़ थोड़ा सा साइलेंट, थोड़ा सा प्योर, थोड़ा सा अनकंडीशनल, पर ये साइलेंट बट ब्यूटीफुल लव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर दोज कि जो लोग अगर मैरिड ट्विंस हैं, मतलब कि आपकी मैरिज आपकी सोलमेट से हुई है, और सपोज तो इन दिस कंडीशन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लव, कि जो लोग कहते हैं ना कि ये किसी का घर तोड़ने के लिए हैं ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो लेट मी आंसर एवरीवन कि जब हम जर्नी पूरी कर, यस इन द बिगनिंग ये एक फ्रस्ट्रेशन वाला, मतलब एक टॉक्सिक लव होता है, वो ज़्यादा उसमें इम्पल्सिव होता है, ठीक है। बट आफ्टर दिस जर्नी हमारा प्यार शांत हो जाता है, सुंदर हो जाता है, प्योर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम अगर जो हमारा डीएम किसी और से मैरिड है, तो हम लोग बहुत साइलेंटली लव करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके सोलमेट भी सिक्योर रहते हैं कि ठीक है, ओके, उनके बीच में प्यार है, दे आर गुड फ्रेंड्स, इट्स ओके। बट जो लोग ये कहते हैं कि अब मेरा यूनियन हो गया, अब मुझे शादी करनी है, कोई चीज़ को अगर आपको फिर से शादी ही करनी है और फिर से आपको वही सब करना है,
ठीक है, फिर से बंधन, मतलब हम लोग यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और बंधन से आज़ाद हो रहे हैं, अटैचमेंट में आ रहे हैं, और आप लोगों को फिर से वही क्रेविंग है शादी वाली। क्यूरियन तो हो गया पर डीएम शादी के लिए मान नहीं रहा है। तो दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ डीएम, दिस इज़ कि अभी तक आप भी अवेकन नहीं हुए हो। बहुत ध्यान से सुनिए, डीएम हमारा यूनियन तो हो गया, बात तो हो रही, पर डीएम अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ है, बिल्कुल बढ़िया, फ्रेंडली है, हम लोग अपने इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं, पर वो शादी के लिए मान नहीं रहा। मतलब अभी आपने किया क्या है? वही 3D वाला प्यार करना है, वही रोमांस करना है, वही सेक्स करना है, वही फड़फड़ाहट। तो फिर साधना करके आपने क्या साधा? ठीक है, अगर इतनी साधना करने के बाद भी वही बबल फेज वाला 3D लव ही करना है और 3D ही शादी में फंसना है। देखिए, शादी इज़ यूनिवर्स ने लिखी है, कोई रोक नहीं सकता, मैं बार बार बोल रही हूँ। बट अगर शादी होती नहीं तो उसमें आप परेशान मत होइए और डीएम को कर्ज मत करिए कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी आप अगर कमिटमेंट और शादी में फंसे हो तो अभी आपकी जर्नी बाकी है और बहुत लंबी है, क्योंकि आपको उठना पड़ेगा उस थॉट प्रोसेस से। बिल्कुल शांत, अनकंडीशनल लव, ब्लिस की एनर्जी में, एक्सेप्टेंस का मोड इसी को बोलते हैं। किसी ने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मैम शादी नहीं होएगी तो फिर क्या फ़ायदा? तो मतलब कि अभी आप बहुत दूर हो जर्नी में, अभी आपको बहुत काम करना है। अगर आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं आए हो, अभी आपको वही 3D शादी, वही 3D फड़फड़ाहट, वही 3D इम्पल्सिव लव करना है, तो अभी आपने तो कुछ साधा ही नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इन द एक्सेप्टेंस मोड, इफ यू आर नॉट डूइंग द अनकंडीशनल लव, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अनकंडीशनल लव। ये बबल फेज वाला लव दोबारा से कभी नहीं मिलेगा। दिस लव आफ्टर द रीयूनियन, दिस इज़ वेरी प्योर, पावरफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, बट इसमें ग्लैमर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी, अगर पॉसिबल है तो होगी भी, ठीक है, बट ये इतना ज़्यादा इम्पल्सिव लव नहीं होता। ये शांत होता है, एक ठहरे हुए पानी की तरह, एक शांत नदी की तरह धीमे धीमे बहता है। अंडरस्टैंड दिस जर्नी and don't confuse yourself. God bless you all. Love you all.